फैमिली आईडी में बार-बार गलतियाँ की गई मेरे ऑक्यूपेशन में। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, सीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पर काम है, तंग आके मुझे गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन देना पड़ा और रेजिग्नेशन देने के बाद मेरा रेगुलर एम्प्लॉय की जगह अनएम्प्लॉयड करना चाहिए था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कर दिया और रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद सीजीटी ने ओल्ड एज पेंशन कर दिया फैमिली आईडी में मेरा ऑक्यूपेशन और 4 मई 2023 से मेरा रिटायर्ड पेंशन ले रखा, जबकि मैंने रिजाइन किया था और रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट में फर्क है। और मैं बेरोजगारी हरियाणा सरकार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और न्यू पुलिस की वजह से बेरोजगार। अगर इन्होंने मेरे कंप्लेंट पे कार्रवाई की होती तो मुझे रिजाइन करना होता, जो कि मेरी फैमिली इनकम का एक मात्र होता। मैं शिक्षक रहा कहाँ, इन्होंने इनको ईमानदार लोगों की उठाई नहीं। हरियाणा सरकार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो प्रूव कर दिया, मेरा रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस दी गई और एक्सेप्टेंस मुझे 1 साल लग गया। राष्ट्रपति तक कंप्लेंट करनी पड़ी कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, अटेंडेंस का कॉलम कहते हैं खाली रहना चाहिए और मैंने कहते मेरी सीट नहीं लगनी चाहिए, तो मैं ईमानदारी से काम कर रहा था। कोई एक मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें जो व्यक्ति कहीं रोजगार भी नहीं करता, जो घर पे रहता है, बेरोजगार है, हम ये कह सकते हैं, जो मजदूरी कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय दिखाया हुआ है। सरकार की जो कार्यप्रणाली इसके बारे में उनको पता ही नहीं है। फैमिली आईडी का ये जो दावे हैं इनको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास केवल और केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है, इसके अलावा इनके इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। सरकार व्यवस्थाओं में परिवर्तन के तमाम दावे कर ले, लेकिन सिस्टम में कोड इस कदर लग चुका है कि सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। रेवाड़ी एडीसी ऑफिस के सामने धरने पर बैठा एक युवक शिक्षक को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब शिक्षक भी कहना गलत है, क्योंकि सिस्टम की मार ऐसी पड़ी कि सरकारी नौकरी छोड़कर अब बेरोजगारी की श्रेणी में आ गया है। जिम्मेदारों की ओर से दस्तावेजों में की गई त्रुटियों को ठीक कराने के लिए रेवाड़ी एडीसी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर है। धरना भी 1 या 2 दिन का नहीं, 20 दिन से अधिक, जबकि दफ्तर के चक्कर महीनों से काट रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के आजाद नगर निवासी पीजीटी मैथमेटिक्स रहे डॉक्टर पंकज की। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है और इस पर डॉक्टर पंकज का क्या कहना है। ये आप यहाँ पर एडीसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है, आखिर क्यों धरने पर बैठना पड़ा? फैमिली आईडी में बार-बार गलतियाँ की गई मेरे ऑक्यूपेशन में। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, सीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पर काम है, कहने में, और तंग आके मुझे गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन देना पड़ा और रेजिग्नेशन देने के बाद मेरा रेगुलर एम्प्लॉय की जगह अनएम्प्लॉयड करना चाहिए था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कर दिया और रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन कर दिया फैमिली आईडी में मेरा ऑक्यूपेशन और 4 मई 2023 से मेरा रिटायर्ड पेंशन ले रखा, जबकि मैंने रिज़ाइन किया था और रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट में फ़र्क है। और मैं बेरोजगारी हरियाणा सरकार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और न्यू पुलिस की वजह से बेरोजगार। अगर इन्होंने मेरे कंप्लेंट पे कार्रवाई की होती तो मुझे रिजाइन देना ही ना पड़ता, जो कि मेरी फैमिली इनकम का एक मात्र स्रोत था और अब बेरोजगार। आप कब से धरने पर बैठे हुए यहाँ पर, क्योंकि और क्या इश्यूज क्या है आपके? कई महीना हो गया मुझे चक्कर काटते हुए एडीसी ऑफिस ये फैमिली आईडी करेक्शन के लिए, परंतु उन्होंने करेक्शन नहीं की। सीएम विंडो लगाई थी, सीएम विंडो भी क्लोज कर दी। अब दोबारा भी मैंने 15 मई को दोबारा सीएम विंडो लगाई है और 11 मई 2023 से पिछले महीने से बैठा हूँ मैं हर वर्किंग डे और वर्किंग डे के हिसाब से आज 23वां दिन है। क्योंकि कहीं ना कहीं एडीसी नोडल अधिकारी होते हैं, आप उन्हीं के दफ्तर के बाहर बैठे, उनसे क्या आश्वासन मिला आपको, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी 6-7 बार मिल चुका हूँ एडीसी साहब से पिछले कई महीनों में। अब भी जब धरने बैठा हूँ तब भी 1-2 बार मिला हूँ, मगर केवल आश्वासन दिया गया है कि हम आगे लेटर भेज देते हैं, रिमाइंडर भेज देते हैं, मगर कोई समाधान नहीं किया गया। अब क्या अभी जिस तरह से आप बैठे, क्या दिक्कतें आ रही है इसके, आपको अपडेट नहीं होने से? ये ट्रेड वालों ने फैमिली आईडी में करेक्शन मॉड्यूल में अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन बंद कर रखा है और सीएम विंडो पे भी इन्होंने ATR लगाई है ट्रेड के सुप्रीटेंडेंट ने। उसमें ये लिखा है कि अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन चालू कब होगा वो एडीसी ऑफिस से पूछो, और एडीसी ऑफिस वाले कहते हैं कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने करना है। मतलब ये कहते हैं कि उन्होंने करना है, वो कहते हैं आप इनसे पूछो। पहले आप कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए अपनी जॉब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं हामी जो कि डिपार्टमेंट की है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसको जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं? कि डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्रेडिट डिपार्टमेंट फैमिली आईडी का, और अगर क्रेडिट डिपार्टमेंट नहीं कर रहा तो एडी साहब को हरियाणा प्रवास पहचान अथॉरिटी उनसे बात करनी चाहिए, उनके CEO से, या उनके चेयरमैन तो CM साहब ही हैं, उनसे बात करनी चाहिए, या मेरी बात करवा दें उनसे। अगर वो मेरी बात करवाएं या खुद भी बात कर लें तो समाधान हो जाएगा, मगर ये करवाना ही नहीं चाहते। आप एक मैथमेटिक्स टीचर हैं, बावजूद इसके आज आप धरने पर बैठे हुए, लगातार बैठे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आखिर जब शिक्षकों को इस तरह से धरने पर बैठना पड़ जाए तो क्या भविष्य है इस प्रदेश का इस तरह से? अब मैं शिक्षक रहा कहाँ, इनको ईमानदार लोगों की झूठ है ही नहीं। हरियाणा सरकार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो प्रूव कर दिया, मेरा रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस दे गई और एक्सेप्टेंस मुझे 1 साल लग गया।
राष्ट्रपति तक कंप्लेन करनी पड़ेगी, मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। 1 महीने का नोटिस था और 1 साल बाद डिपार्टमेंट ने एक्सेप्टेंस इशू किया। 2021 में रेजिग्नेशन दिया था, अक्टूबर 2022 में एक्सेप्टेंस इशू हुआ है। अच्छा, वहाँ पे आखिर क्या इश्यूज थे, आपको जॉब छोड़नी पड़ी? तो वहाँ मुझे धमकियाँ दी जा रही थी। एक अमित कुमार थे पीजीटी ज्योग्राफी, और एक एसएमसी चेयरमैन थे जान मोहम्मद, वहीं सैनी गाँव के स्कूल के, तो जी टेक सैनी के। उन्होंने मुझे धमकियाँ दी क्योंकि मैंने अमित कुमार को फॉलो नहीं दी और एसएमसी चेयरमैन को एसएमसी के ग्रांट का पैसा हजम नहीं करने दिया। अटेंडेंस का कॉलम कहते हैं खाली रहना चाहिए मेरा, और मैंने कहते हैं मेरी सीएल नहीं लगनी चाहिए कभी। तो मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, इनको ईमानदार लोगों को ये झूठ है ही नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं ईमानदार हैं और प्रयास भी करते हैं। क्या प्रशासनिक अनदेखी आपके साथ हुई है इस तरह से? प्रशासनिक अनदेखी है पूरा डिपार्टमेंट। मैंने राष्ट्रपति तक कंप्लेंट की थी, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की, मैं डिपार्टमेंट में पहले डीओ साहब को कंप्लेंट की, फिर डीओ साहब अनुप जाखड़ थे उस टाइम, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, कहते हैं रिज़ाइन कर दे, जॉब छोड़ के घर बैठ जा, कोई नहीं मारेगा। या बीओ साहब से रिलीविंग लिया, 1 चपरासी है 2 हो जाएंगे। ये वर्ड थे अनुप जाखड़ जी के, डीओ साहब के, उस टाइम डीओ थे अनुप जाखड़। और फिर मैंने 13 अक्टूबर 2020 तक स्कूल गया था, उसके बाद मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया कि जी मेरी सेफ्टी के लिए जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता मेरा, मैं नहीं आ सकता। और मेरी कंप्लेंट में 4-5 महीने बाद लिख दिया कि जी ट्रांसफ़र के लिए झूठी कंप्लेंट कर रहा है। और अगर मुझे ट्रांसफ़र चाहिए होता तो मैं कोर्ट केस कर देता, हाई कोर्ट में केस कर देता, कैडर बेस पे ले नहीं जाता। मैंने तो शराफत में कोर्ट केस नहीं किया। आपने राष्ट्रपति जी को भी लिखा था कि या तो मेरा ट्रांसफर किया, जो भी आपका समाधान हो, या फिर मुझे मृत्यु लिखा था, कोई इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी और फिर मैंने तंग आके रिज़ाइन ही दे दिया। अब आगे का क्या रहेगा, जिस तरह से यहाँ पर लगातार बैठे हैं, कब तक बैठेंगे आप? जी जब तक मेरा ये फैमिली आईडी में अनएम्प्लॉयड नहीं किया जाता तब तक। मुझे इन्हीं की वजह से बेरोजगार बैठा हूँ, हरियाणा सरकार, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, नो पुलिस की वजह से। अगर इन्होंने डिपार्टमेंट ने मेरा एक्सेप्टेंस इशू उसी टाइम पे कर दिया होता तो मुझे अगले सेशन में जॉब मिल जाती। अब मेरा इतना 2.5 से 3 साल का गैप हो चुका है, मुझे कहीं स्कूल में जॉब नहीं मिल रही और कॉलेजों में अभी वैकेंसी निकली नहीं है कहीं। यानी कि आपको पहले बेरोजगार बना दिया गया, अब और आपकी जो तमाम रिटायर्ड पेंशनर लिखा गया और ना मुझे कोई पेंशन मिली है, ना मैं रिटायर हूँ। तो जब तक समाधान नहीं होगा यहीं पर बैठे रहेंगे डेली हर वर्किंग डे पे 2 घंटे 11 से 1 बजे। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के मोहल्ला आज़ाद नगर निवासी डॉक्टर पंकज ने 16 सितंबर 2019 को नूह के तुसैनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर मैथमेटिक्स अध्यापक ज्वाइन किया था। डॉक्टर पंकज के मुताबिक यहां पर एक सहकर्मी अध्यापक द्वारा फरलों के लिए दबाव बनाया गया, विरोध किया तो जान से मारने की धमकी भी दे डाली। आरोप एसएमसी हेड पर भी लगाए गए हैं। तंग आकर पुलिस से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत दी गई, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। एक और लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पंकज ने बताया कि इतना टॉर्चर किया गया कि तंग आकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। त्याग पत्र स्वीकार करने के लिए भी 1 साल से अधिक लंबी लड़ाई में राष्ट्रपति तक को गुहार लगानी पड़ी। एक सरकारी शिक्षक बेरोजगार हुआ तो परिवार पहचान पत्र के नाम पर भी प्रताड़ित करने का काम शुरू हो गया। इसी के चलते बेरोजगार शिक्षक धरने पर बैठने को मजबूर है। डॉक्टर पंकज के मुताबिक क्योंकि वे अब सरकारी नौकरी छोड़ चुके हैं, ऐसे में परिवार पहचान पत्र में अर्थात फैमिली आईडी में बदलाव करवाने के लिए आवेदन दिया गया। करेक्शन के नाम पर पहले फैमिली आईडी में अनुबंध नौकरी दिखाई गई, दोबारा आवेदन किया तो सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशनर दिखा दिया गया, फिर आवेदन किया तो रिटायर्ड पेंशनर बना दिया गया। भीषण गर्मी के बीच बेरोजगार युवक शिक्षक एडीसी दफ्तर के बाहर जमीन पर बैठकर धरना देकर सरकारी तंत्र को आईना दिखाने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लड़ाई दस्तावेजों में करेक्शन कराने के, दस्तावेजों को दुरुस्त कराने की, जो कि जिम्मेदारों की ओर से कराए गए हैं, उसमें बेरोजगार दिखाया जाना है। अब देखना होगा कि इस बेरोजगार शिक्षक को कब तक न्याय मिल पाता है या यूं ही भीषण गर्मी के बीच धरना देने को मजबूर होना पड़ेगा। आप एक किन्नरों के प्रवक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं वकील भी हैं और रेवाड़ी शहर के जागरूक नागरिक भी हैं। एक व्यक्ति जो पीजीटी से जॉब त्रस्त होकर रिजाइन करता है, धरने के पे बैठा है अपनी फैमिली आईडी में करेक्शन कराने के लिए, कब इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉय दिखाया जाएगा, रिटायर्ड पेंशनर दिखाया जाए, क्या कहेंगे इस तरह की व्यवस्था को लेकर आप? ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं
जिसमें जो व्यक्ति कहीं रोजगार भी नहीं करता, जो घर पे रहता है, बेरोजगार है, हम ये कह सकते हैं, या जो मजदूरी कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय दिखाया हुआ है, उसको कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल दिखाया हुआ है। तो सरकार की इस प्रकार की जो लापरवाही है, ये लापरवाही लगातार सामने आ रही है। इस प्रकार के हमारे ये तो भाई हमारे सामने यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी धरने पर भी नहीं बैठे, वो मजबूर हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का जो सरकार की जो कार्यप्रणाली, इसके बारे में उनको पता ही नहीं है। और जो बार बार ये सरकार से जब ये मांग करते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि वो धक्के खाने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता उनको। और सरकार बार बार ये दावे करती है कि हम प्रॉपर्टी आईडी का या जो हम इसका फैमिली आईडी का, ये जो दावे हैं इनको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास केवल और केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है। इसके अलावा इनके इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद है। गलतियाँ कहीं ना कहीं सिस्टम की है, खामियां लोग भुगतने पड़ रहे हैं। मैं तो यही चीज़ कह रहा हूँ ना कि ये कोई एक मामला नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे, वो इधर उधर धक्के खा रहे हैं। वो सरकार के जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम से खपाए हैं। वो सिस्टम में जो भी कुछ चीज़ें आती हैं उनका जो भुगतान है, खामियाजा है, वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार केवल और केवल एसी बंद कमरों में बैठकर अपनी राजनीति कर रही है, उनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। बेरोजगार है, फिलहाल रिजाइन कर चुका है, वो अपनी फैमिली आईडी में कराने के लिए लगातार करीब 1 महीने से धरना दे रहा है। आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा कि आपके संज्ञान में भी आया? ऐसा है कि इनकी जो फैमिली आईडी है, इसमें पहले कुछ दिक्कतें हो रही थी और टेक्निकल कारणों की वजह से इनको पहले रिटायर्ड दिखाया गया था, लेकिन वो जो है वो हमने हेडक्वार्टर से तालमेल करके वो हटा दिया गया। अब वो चाह रहे हैं कि उनको अनएम्प्लॉयड दिखाया जाए, तो उसके लिए भी हमने हेडक्वार्टर से संपर्क किया है, लेकिन आज की डेट में उनका कोई काम ऐसे रुक नहीं रहा है जिसकी वजह से उनको धरना करना पड़े। नहीं सर, लगातार से कैटेगरी बदल रही है, उसको एक बार अनएम्प्लॉयड दिखाया, पेंशनर दिखा दिया गया, जबकि उसने रिजाइन किया, कहीं पेंशन नहीं। आखिर लगातार इस तरह से गलतियाँ आ कैसे रही? कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये गलतियाँ हो रही है, लेकिन जो भी हमारे तरफ से होना है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कर दिया है, और हेडक्वार्टर में लगातार हम पत्राचार और मौखिक तौर पे बता रहे हैं जो कर। बाकी लोग भी आ रहे हैं सर, दिक्कतें कुछ ज़्यादा है, उसके लिए आपके लिए कोई कैंप या कुछ इस तरह क्या कर रहा जा रहा है? काफ़ी लोग आते हैं परेशानी। जैसे हम लगातार कैंप लगाते रहते हैं। हमने पिछली बार भी जैसे वार्ड वाइज और विलेज वाइज भी कैंप लगाया था। हमने एक स्पेशल डेस्क हेल्प डेस्क लगाई है हमारे ऑफिस में, और जो भी सिटीज़न आता है उसकी जो ग्रीवेंस है वो उस पर चढ़ाते हैं, और फिर भी अगर उसका कोई इशू हल नहीं होता है तो मैं यहाँ पे 11 से 1 तो बैठना ही है, सरकार के आदेश है, और दिन भर भी बैठा रहता हूँ, तो वो सीधा मेरे से संपर्क करके अपनी जो समस्या है उसको दूर करते हैं।